वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास, जिसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चन के बारे में आज पढ़ेंगे। आपको जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को मैं लेके एक वीडियो में डालने वाला हूँ आज। और आप इसको 1 बाय 1 चेक करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के, एसएससी के हिसाब से पूरे के पूरे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म जिस बच्चे ने नहीं भरे हैं वो प्लीज़ जाके उस फॉर्म को पहले फिल कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 तथा 1/6 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि तीन भिन्नों का जो एवरेज है वो 1/12 हो जाए। देखो भाई, 1/4 1/6 के योग में से क्या घटाया जाए कि 1/12 मुझे एवरेज मिल जाए। देखिए ये एवरेज है, ये इधर योग है, इधर एवरेज, इधर सम, तो इसको भी सम बना लो। एवरेज को सम कैसे बनाया जाता है? आप कहोगे 3 से गुणा कर दो, जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12। 1/4 से 1/4 कट जाएगा। ये जो बेचारा एक्स यहाँ नेगेटिव नज़र आ रहा है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफिकेशन का मस्त क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, कहता है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उसी भिन्न के व्युत्क्रम से उसको डिवाइड करने पर, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, है ना भाई, भाग देने पर 18 से ही 26/27 मिलता है। 18 से ही 26/27 मिलता है। वो भिन्न पूछी है क्या होगी। देखो भाई, अगर आपको 18 से ही 26/27 मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल फॉर्म बना लो। 27 18 जा 486 प्लस 26 500, 512/64, 512/27, 27। तीन भिन्न की बात करिए, पहले उसी भिन्न को गुणा करना है, उसी भिन्न से फिर उसके व्युत्क्रम से डिवाइड करना, तो टोटल ओवरऑल हो गए 3 बार प्रोसेसिंग। क्यूब रूट इसका आप निकालोगे तो ये आएगा 8/3। 8/3 का मतलब होता है 2 सही 2/3। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आंसर 8/3 भी है, बट 8/3 उसने ऑप्शन में नहीं दिया है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर देना है, तो 2 सही 2/3 आपका यहाँ पे अल्टीमेट सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रैफिक की बत्ती हर 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह रेड लाइट पहली बार, जो ट्रैफिक की बत्ती है, पहली बार 1:54 पर जली थी और अंतिम बार 3:17 पर जली है। पूरे अंतराल में यह टोटल ओवरऑल कितनी बार जली होगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना रहा है भाई। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन देखेंगे। आ जाओ जरा देखते हैं। फर्स्ट जो लास्ट टाइम का जो समय है, लास्ट टाइम था 3:17 और फर्स्ट टाइम था 1:54 दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने से आपको पता लग जाएगा कि दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन है। अब यहाँ माइनस करने में एक छोटा सा इशू है। देखो जब भी इसको आप माइनस करोगे तो हमेशा छोटी वाले यूनिट से माइनस करोगे, जो छोटी यूनिट होगी यहाँ से।
यूनिट, ठीक है, नंबर छोटा नहीं चाहिए, यूनिट छोटी चाहिए। तो यूनिट छोटी या सेकंड है। अभी आप कहोगे 49 में से 50 नहीं जा सकते। बच्चे क्या करते हैं, 49 में से 50 नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 50 में से 49 ही घटा देते हैं। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? घटाना तो इसमें से इसको है, आप इसमें से इसको क्यों घटाओगे भाई? कम से कम घटाओगे तो हिसाब से। चलो 49 में से 50 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 मिनट उधार लेंगे, यहाँ से 17 से 1 मिनट उधार ले लिया इधर को, तो ये बन जाएगा 60 सेकंड। आप कहोगे हाँ जी सर, ये हो जाएगा 109 सेकंड। 109 सेकंड में से 109 सेकंड में से अगर मैं 50 घटाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा 59 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ आपका बचा अभी 16 मिनट। 16 मिनट में से 54 मिनट फिर नहीं जा सकते, एक यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे जो कि बनाएगा 60 मिनट। 60 और 16 हो जाएगा 76। 76 माइनस 54 हो जाएगा 22 सेकेंड। आप कहोगे बहुत अच्छे सर। यहाँ बचेगा 2 घंटे। 2 घंटे में से 1 घंटा जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 घंटा। नेट जो टाइम ड्यूरेशन रहा उस रेड लाइट का, वो ये रहा 1:22:59। अब मुझे इसको 13 से डिवाइड करना है यार। अब समस्या यह है, इसको 13 से डिवाइड कैसे करें भाई? सारा तो सेकंड में है नहीं, सेकंड बना लो। सेकंड कैसे बनाओगे? 1 घंटे में हो गया 3600 सेकंड, 22 मिनट में हो गया 1320 सेकंड, 1 में 60 तो 22 में 1320 सेकंड, और 59 सेकंड तो है ही है। ये टोटल आपका हो जाएगा 9794। इसको डिवाइड करना है 13 से। 13 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13 3 39, 13 8 13 3 39, 383। ऑप्शन में है 383, लेकिन जब भी क्वांटिटी की बात आती है ना, तो पहला खंबा काउंट नहीं हो पाता है, बाद में उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जब पहली बार रेड लाइट जली होगी तो देखो होता क्या है, गैप की बात करते हैं। यहाँ पे जो गैप से मतलब है ना, ये देखो कितने, मेरे पास 4 उंगली है ना, ये टोटल गैप कितने हैं, 1 2 3। गैप हमेशा एक कम रहता है, तो 383 प्लस 1 हो जाएगा 384। 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है भाई, तो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए, 280 चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पे अब तक के आधे यात्री उतर गए, 12 चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पे अब तक के 248 यात्री थे। स्टार्टिंग में गाड़ी में कितने यात्री थे? देखो भाई, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करोगे? तीसरे स्टेशन पर 248 यात्री थे, लास्ट स्टेशन पर कहता 12 चढ़ गए, तो 12 को हम उतारेंगे। भाई उल्टा तो यही होता है ना, उल्टा चलने का मतलब है सवाल को उल्टा सॉल्व करना। उतरे हुए हैं उनको वापस चढ़ा लो, जो चढ़े हुए हैं उनको वापस उतार दो। है भाई, 12 क्या हुए हैं, चढ़ गए, तो 12 उतार दो। 12 उतारते ही ये बचा 236 यात्री। ठीक है, 236 यात्री कह रहा, अब तक के आधे यात्री उतर गए, यानी ये जो बचे हैं ये आधे हैं, तो आधों को पूरा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो ये बचा 472 यात्री। दूसरे स्टेशन पर 472 यात्री थे उसमें। अभी कहता 280 चढ़ गए, तो 280 उतार देते हैं। अभी आपके पास रिसेंटली बचा 192 यात्री। देखो पहले स्टेशन पर, फर्स्ट स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। आप मुझे बताओ, अगर 1/3 उतर गए होंगे तो बचे कितने होंगे? 2/3 बचे होंगे मेरे हिसाब से, 2/3। और यहाँ कितने बचे हैं? 192। तो 192 बराबर 2/3 पार्ट के, तो 2 से काटो, 2 से कटेगा 96, 2 96 जा
192 और 96 तिया हो जाएगा 288। यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट जब ट्रेन चली थी ना भाई, तो उसमें 288 यात्री थे। यही आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, एक कक्षा सुबह 7 बजे शुरू होती है, 10:27 पे ख़त्म हो जाती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं, 4 लेक्चर हैं। हर लेक्चर में 5 मिनट का अंतराल है, 5 मिनट का अवकाश मिलता है। प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है? देखो भाई, अल्टीमेट सवाल है, कर पाएंगे क्या? देखो, क्लास ख़त्म हुई 10:27 पे, स्टार्ट हुई 7 बजे, क्लास चली 3 घंटे 27 मिनट। आप कहोगे हाँ जी सर, नो डाउट है भाई। 4 लेक्चर हैं, हर लेक्चर में 5 मिनट का गैप है। मैंने बताया अगर लेक्चर 4 हैं तो गैप होंगे 3, तो 5 या 15 मिनट का हो गया इसमें गैप। 15 मिनट का हो गया इसमें, 5 के हिसाब से 3, तो 5 या 15 मिनट। क्लास चली नेट 3 घंटे 12 मिनट। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? 3 घंटे 12 मिनट का मतलब होता है 192 मिनट। 1 घंटे में 60, 3 घंटे में 180, 180 प्लस 12 192 मिनट। 192 डिवाइडेड बाय 4 लेक्चर हैं। हर लेक्चर कितने मिनट का है अभी पता चल जाएगा। 48 चौके 192, 48 मिनट का एक लेक्चर है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 बच्चे ABCD एक मिठाई के डिब्बे को आपस में बांट लेते हैं। A उसका 1/3 भाग लेता है। A उसका 1/3 भाग लेता है और B लेता है 2/5। तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। कुल मिठाइयों की संख्या मैं यहाँ पे 15 लेट कर लेता हूँ। हाँ भाई, कुल मिठाइयाँ 15 मैंने लेट कर ली। 4 बच्चे हैं, कौन कौन? A B C D। A लेता है 1/3, 15 का 1/3 यानी 5 मिठाई ले ली A ने। 15 में से 5 A ने ले ली, बची यहाँ पे 10 मिठाइयाँ। 10 का 2/5 ले रहा है B, तो 10 का 2/5, 10 का 1/5 2, तो 2/5 4 मिठाई ले ली B ने। अब बची 6 मिठाइयाँ। 6 मिठाइयों को C और D ने आपस में बांट लिया। अब तो 3 मिठाई C ले लेगा, D ले लेगा 3 मिठाई, दोनों बराबर बराबर ले लेंगे। बट गई 15 मिठाइयाँ। क्वेश्चन क्या है? कुल का कितना भाग C को मिला? कुल मतलब 15 मिठाई हैं, C को 3 मिठाई मिली है, तो 3 15 1/15 मिठाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया। इस पर 768 रुपया खर्चा करना तय हुआ। 4 मित्र ना जाने के कारण प्रत्येक को 16 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए हैं? देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया तरीका है। आप इस क्वेश्चन को टैली कर लो। कैसे टैली करोगे? ये है पिकनिक पर जो गए हैं मित्र, और ये है जब इन्होंने प्लान बनाया था। ठीक है, जो गए हैं उनके जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं 24 16 12 8। 24 16 12 और 8। कंडीशन समझना, 4 मित्र नहीं गए हैं, मतलब जब गए हैं तो पहले के मुकाबले जाने वाले 4 कम हैं।
इसका मतलब ये हुआ अगर 16 मित्र पिकनिक पर गए हैं तो जाने का प्लान बना था 28 का। एट ए टाइम 4 कम गए ना भाई। 16 गए हैं तो जाने का प्लान बना 20 का। 12 गए हैं तो जाने का प्लान बना 16 का। 8 गए हैं तो जाने का प्लान बना 12 का। ये वो मित्र आ गए जो गए हैं और जितना जाने का प्लान था, है भाई। अब इसके बाद कह रहा 768 रुपये खर्चा करना है फर्स्ट टाइम में। ये चेक किया 768 रुपया। जब गए हैं तो भी 768, भाई खर्चा कम थोड़ी हो जाएगा। गाड़ी बुक करिए, 4 जाओगे तो भी कम, जाओगे तो भी खर्चा तो लगेगा। अब ऐसे नंबर, ऐसे 2 नंबर होंगे जो 6, 7, 6, 8 को परफेक्टली डिवाइड कर दें। तो 28 तो कर नहीं पाएगा तो इसलिए 24 गलत हो गया। 20 भी नहीं कर पाएगा इसलिए 16 गलत हो गया। 12, 16 दोनों कर देंगे। 8, 12 दोनों कर देंगे। कोई भी एक ऑप्शन उठा के चेक कर लो। मान लो मैंने ये उठा लिया 12, 16, है भाई। या चलो छोटा वाला उठाते हैं। अगर 8 मित्र पिकनिक पर गए हैं तो एक बंदे को कितने रुपए देने पड़े? 96। ठीक है, 8 × 72 और 8 × 48। अगर 12 जाने का प्लान था तो पहले कितने देने पड़ रहे थे? 12 × 72, 12 × 48। 32 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ कह रहा 16 ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि 8 भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर आ गया सी, 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चेक करना चाहो चेक करा देता हूँ। 12 गए हैं तो 64 रुपये देने पड़े हैं, और अगर 16 जाना तय थे तो 16 चौके 64, 16 8 128। देखो कितना रुपया अधिक देना पड़ा? 16 रुपया, एकदम परफेक्ट आ गया। समझ आ रही है बात? है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति 7,500 रुपये अपने बड़े पुत्र को देता है। अपने कुल धन का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को देता है। तीसरे पुत्र को उतना धन देता है जितना पहले और दूसरे को देता है। इस व्यक्ति के पास कुल कितना पैसा है? देखो भाई, पैसे की बात अगर आ गई है तो पैसे को तो वैसे ही नहीं छोड़ते हैं भाई। आओ जरा देखते हैं। ये है उसका पहला पुत्र, ये है दूसरा, और ये है उसका तीसरा पुत्र। ठीक है, ये बड़ा, ये बीच का, और ये सबसे छोटा वाला। सब जो दूसरे वाला पुत्र है ना, इसको 3/10 मिला है। तो 3/10 अगर इसको मिला है तो मैं कुल संपत्ति 10 रुपया लेट कर लेता हूँ। हाँ भाई, मैं क्या कर लेता हूँ? कुल धन 10 रुपया लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि 3/10 देना है ना भाई इसको। तो 3/10 इजीली निकल जाएगा। 3 रुपया 10 में से 3 ले लिए, दूसरे पुत्र को दे दिए। है भाई, 10 में से 3 अगर इसको दे दिए तो अब बचे 7 रुपये। 7 को पहले और तीसरे पुत्र में इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, थोड़ा खर्च कर लो तो फायदा रहेगा। देखो, कंपटीशन में अगर हो तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन का फायदा नहीं है। आप कंपटीशन के बालक ही नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो। समझ आ रही है मेरी बात? भाई 7 के 2 टुकड़े ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाए। आप कहोगे बिल्कुल कर देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 5 दे देंगे। 5 और 2 7 हो गए, दोनों का जोड़ 1 के बराबर हो गया। तीनों पुत्रों के पैसे का बंटवारा हो गया। किसको कितना कितना मिला है ये पार्टीशन में सवाल हमें पता चल गया। अब मुद्दा उठता है, सवाल क्या है? देखो, दूसरे पुत्र को 7,500 रुपया मिला है। मेरे हिसाब से दूसरे को मिला, पहले को, सबसे बड़े पुत्र को मिला है भाई। सबसे बड़ा पुत्र यहाँ पे पहला है।
जो पहले हुआ है वही ना बड़ा होगा, है भाई। तो दूर पहले पुत्र को जो मिले हैं वो 2 रुपये मिले मेरे हिसाब से 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 7,500 इनटू आपको किसका चाहिए, दूसरे का चाहिए तो गुणा 3 कर दो, तीसरे का चाहिए तो गुणा 5 कर दो। आपको क्या चाहिए, टोटल पैसा चाहिए। मैं तो टोटल तो 10 रुपया मान के चले थे, नहीं तो 5 3 8 और 2 10 भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है। 2 से काटो 5 बार, 75 पंजे हो गया 375, 00 रुपया। आंसर आ गया 37,500 रुपये उसके पास टोटल थे। इतनी संपत्ति उसने अपने तीनों पुत्रों में बांट दी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कुछ एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा एसएससी में होता है नेगेटिव मार्किंग में, वही सवाल है। आ जाओ जरा। एक परीक्षा में सही ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और गलत करते हो अगर तो 1 अंक काट लिया जाता है। ऐसी तो करती है एसएससी, है ना भाई, नेगेटिव मार्किंग। टोटल क्वेश्चन 75 है, अंक उसको मिले हैं 125। सही आंसर कितने हैं, उस बच्चे के सही उत्तर कितने हैं, ये उसको बताना है। देखो भाई, अगर आप क्वेश्चन को करोगे ठीक, अगर आप क्वेश्चन को करोगे ठीक तो मिलेंगे 4 अंक। अगर आप उसको कर दोगे गलत तो 1 अंक काट लिया जाएगा। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, एसएससी में ऐसे ही होता है। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, गलत करोगे तो 2 तो वो जाएंगे और आधा सही में से भी काटेंगे। ठीक है, आधा सही में से भी कटेगा। तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से सुनना, कैसे आप कर सकते हो चीज़ों को एडजस्ट। सुनो, टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 75। मैं ये मान के चलता हूं मैं सारे क्वेश्चन सही करके आ गया। अगर मैं सारे क्वेश्चन सही करके आता तो मुझे मिलते 75 चौके 300 रुपये मुझे मिलते। 300 रुपये कहाँ है, पर ये तो नंबर है भाई, नंबर है। मुझे मिलते 300 नंबर है भाई, लेकिन मुझे नंबर एक्चुअल में कितने मिले हैं, 125। यानी 175 मार्क्स आपके कट गए। कटे क्यों, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए। क्या ऐसा होता है क्या जो करके आए हो सारे सही करके आए हो? मान लो अलग बात है, बट ऐसा होता नहीं है ना भाई। तो ये जो 175 है ये कहाँ चले गए, नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग में चले गए। नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब है, एक क्वेश्चन के 4 अंक मिलते हैं सही करते हो तो। अगर आपने ये गलत कर दिया तो 4 तो ये गए और 1 अंक वो सही में से भी काटेंगे, तो आपकी जेब से जाएंगे 5 नंबर नेगेटिव के रूप में। यानी 5 से काटो 35। सारे आपने क्या माने थे, सही, तो गलत निकल के आ गए, गलत क्वेश्चन करके आए हो आप 35। उसने बोला सही कितने हैं, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन में से अगर 35 गलत हैं तो 40 क्वेश्चन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो एसएससी के माध्यम से खेलना है तो ऐसे ही खेल के चलना है। सारा डाटा आपके सामने है, फर्स्ट क्लास। 75 क्वेश्चन हैं, 4 अंक मिले हैं। 300 है, 125 गए, 175, 35 गलत, 35 गलत, 40 सही। ठीक है भाई। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है, आपको ट्रिक अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक कमेंट भी किया करो। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक टैक्सी का पहले 60 किलोमीटर का किराया 4 किलोमीटर प्रति के हिसाब से लगेगा, अगले 60 का 5 के हिसाब से लगेगा,
इसके बाद भी अगर यात्रा होती है तो हर 5 किलोमीटर का 8 रुपया किराया लगेगा। है भाई, सतीश द्वारा 320 किलोमीटर यात्रा की गई है और उसके पास कुल धन का 1/4 शेष उसके पास बचा भी है, तो कितना पैसा वो लेके चला था, टोटल पैसा उसका कितना हुआ। देखो भाई, पहले 60 किलोमीटर का किराया 4 रुपये के हिसाब से लगेगा, तो आप कहोगे ये हो गए 240। अगले 60 किलोमीटर का किराया लगेगा 5 के हिसाब से, तो 300 रुपये हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बालक को नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सतीश ने 320 किलोमीटर यात्रा की है। देखो, 320 में से 120 किलोमीटर का तो हिसाब किताब हो गया, अभी बचा 200 किलोमीटर का। 200 किलोमीटर का क्या हिसाब है? हर 5 किलोमीटर का 8 रुपया किराया है भाई, हर 5 किलोमीटर का 8, समझना ज़रा, हर 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो 1 किलोमीटर का कितना आएगा? आप कहोगे 1 किलोमीटर का आएगा किराया 1.6। अगर 1 किलोमीटर का 1.6 है तो 200 किलोमीटर का कितना बनेगा? 16 दूनी 32, 320 रुपया। ठीक है, ये जोड़ लो, टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया 860 रुपया। इतना ये इसका खर्चा है। क्या है? खर्चा। अगर ये इसका खर्चा है तो इतना खर्चा करने के बाद उसके पास इस धन का 1/4 और शेष है। 1/4 धन और शेष है, तो 1/4 मतलब 860 का 1/4 और निकाल लो, मतलब उसके पास 215 रुपये अभी शेष बचे हैं उसकी जेब में। 860 का उसने खर्चा कर दिया था, टोटल कितना पैसा लेके चला था वो? 1075 रुपया उसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना पैसा वो लेके चला था। क्लियर है? चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, आपने ना ऐसे समझो कोई टाइपराइटर है, वो टाइपराइटर में आपने 300 नंबर्स लिखने हैं, तो टाइपराइटर को कितनी बार दबाना पड़ेगा? देखो, मेन मुद्दा ये यही है। देखो, 300 में कितने अंक बने? 300 को आप एक काम करो, 3 हिस्सों में डिवाइड करो। कौन कौन से? 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 1 डिजिट के 9 नंबर होंगे, 2 डिजिट के 90 नंबर होंगे और 3 डिजिट के होंगे 99। इसको घटाओगे तो 201 नंबर होंगे 3 डिजिट के। ठीक है, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट के नंबर। ठीक है, 3 डिजिट के कैसे आए? देखो, 3 डिजिट के ऐसे आए हैं कि हमने क्या किया, ये 300 टोटल है, इसमें से 99 नंबर निकाल दिए, क्योंकि 2 डिजिट 1 डिजिट निकाल दिया, बाकी जो बचा वो 3 डिजिट बचा। अब इसके लिए जो 1 से लेकर 9 तक गिनती जो लिखोगे वो तो एक एक बार दबाना पड़ेगा टाइपराइटर। 2 डिजिट के लिखने के लिए 2 बार दबाना पड़ेगा। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर ऊपर कर लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 201 तिया 603। इसको ऐड कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 3 12। यूनिट प्लेस पे 2 ढूंढो, कहाँ है? एक ही जगह है, सॉरी 2 जगह है, तो 700 से ऊपर जाएगा कम से कम। 792 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 तक की जो गिनतियां हैं उनको लिखने के लिए आपने 792 बार टाइपराइटर को दबाना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? चलिए, दिक्कत की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, आसान सा सवाल है। चलिए, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा। एक खरगोश
शिकारी कुत्ते से 87.5 मीटर आगे चल रहा है। जब खरगोश 4 छलांग लगाता है तो शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि एक छलांग में शिकारी कुत्ता और खरगोश क्रमशः 2 से ही 3/4 तथा 1 से ही 3/4 मीटर जाते हैं तो कितनी छलांगों में शिकारी कुत्ता खरगोश से आगे निकल जाएगा। देखो क्या अल्टीमेट सवाल है, बताइए क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखिएगा, खरगोश है और एक कुत्ता है, ऐसे समझो है जी। एक आर यानी रैबिट और एक डॉग है। टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में अगर बात करें तो 87.5 है, वो बाद का काम है। खरगोश जो है 4 छलांग लगाता है, कुत्ता 3 छलांग लगाता है भाई। कुत्ते की एक छलांग में जो दूरी है तय करने वाली वो 2 से ही 3/4 है, अर्थात 4 दूनी 8 और 3 11/4 डिस्टेंस है भाई। और खरगोश की कितनी है 7/4। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। अभी देखो, एक छलांग में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है खरगोश, तो 4 में कितना करेगा, 4 से 4 कटेगा 7 मीटर। कुत्ता जो है एक छलांग में 11/4 डिस्टेंस को कवर करता है, तो 3 छलांग में कितना करेगा, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 33/4। तो डेफिनेटली कुत्ता ही आगे चल रहा है। देख लो कितना आगे चल रहा है, चेक कर लो माइनस करके। 7 चौक 28, 28 33, 5/4 डिस्टेंस फालतू कवर कर रहा है हर 3 छलांगों में। कुत्ता 3 छलांगों में इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो एक छलांग में कितना करेगा, आप कहोगे 1/3 पे डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। 3 छलांग में 5/4, तो एक छलांग में डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही करेंगे तो एक छलांग का डिस्टेंस आ गया। अब हमारे हिसाब से कितना डिस्टेंस है, 87.5। इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लो। ठीक है, 2 से काट लो 2 पंजे 10, 2 से काट लो 2 दूनी 4, 5 पंजे ये 25 हो गया, काटा नहीं है, 5 पंजे 25, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 उसको छलांग लगानी पड़ेगी तब जाके उससे आगे निकल पाएगा, कुत्ता खरगोश से आगे निकल पाएगा। ठीक है, आंसर विल बी 210। अल्टीमेट सवाल है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो मेज 3 कुर्सी 3500 रुपये की, 3 मेज 2 कुर्सी 4000 रुपये की, एक मेज कितने की। देखो 2 मेज प्लस 3 चेयर 3500 रुपया, 3 मेज 2 चेयर 4000 रुपया। आपको चाहिए एक मेज कितने की है भाई, यही चाहिए ना। चलो देखो इस सवाल को निकालने का क्या जुगाड़ आप लगाओगे। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने लगो ना तो आपको ये द्विघात समीकरण का सवाल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका सवाल बन जाएगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सुनो डायरेक्ट शॉर्टकट सुनना, मज़ा आ जाएगा एकदम। दोनों को ऐड करो, 2 और 3 5 बराबर, इन दोनों को ऐड करो 7500। एक यूनिट की वैल्यू निकालो, याद रखिएगा हमेशा एक यूनिट की वैल्यू चाहिए। 5 से काटो
1500। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1500। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गई। इसके बाद अभी मैंने जोड़ के निकाल दिया, अभी इसको माइनस करके निकालेंगे। 3 माइनस 2 ये 1 आ गया। इन दोनों को माइनस करो, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो ये बचा 500। ये तो ऑलरेडी 1 की वैल्यू है, देखो दूसरी वाली, तो दोनों तरफ 1 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक लगाना। शॉर्टकट क्या लगेगा, दोनों को जोड़ के अगर आधा करोगे तो मेज मिलेगा, मेज का प्राइस मिलेगा। दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो मेज मिलेगा, दोनों को घटा के आधा करोगे तो चेयर मिलेगी। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2000, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2000। 2000 का हाफ हो जाएगा 1000। एक मेज की कीमत आ जाएगी 1000। अगर कुर्सी की पूछेगा तो दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों को घटा के आधा करोगे तो ये आ जाएगा 500। यही आपका करेक्ट आंसर है। 1000 आपको चाहिए था, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक तब लगती है जब दोनों में नंबर क्रॉस सेम हो। ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, क्रॉस में नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये ट्रिक आपकी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल एग्ज़ाम में ऐसा आता है और मस्त सवाल है एकदम। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति ने ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय की। इसमें उसने एक सही 2/3 किलोमीटर साइकिल द्वारा, एक सही 1/6 किलोमीटर स्कूटर द्वारा, शेष दूरी पैदल तय की। कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल तय किया। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस है 3.5 है भाई, और 3.5 मतलब 7/2, और 3 इधर है इसमें 3 और उधर है नीचे 6। एलसीएम ले लेते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो मैं टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी 6 किलोमीटर मान लेता हूँ। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर है भाई। एलसीएम 6 आ गया ना, 6 से फ़ायदा हो जाएगा। अगर 6 मानोगे तो 3.5 मतलब कि 7/2, तो 2 7 या 21, यानी टोटल डिस्टेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे 21 किलोमीटर हो गया। अगर मैं एलसीएम इसका मान लो, कुल दूरी रहने दो, एलसीएम मान लो, एलसीएम मान लिया 6, तो 21 किलोमीटर टोटल हो गया। अब उसने क्या किया, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 मतलब 5/3, 5/3 निकालोगे 6 का 5/3 आएगा, तो 10 किलोमीटर उसने तय किया। किससे, साइकिल से। हाँ भाई, साइकिल से। और स्कूटर से कितना किया, स्कूटर से 7/6, 7/6 मतलब 7 किलोमीटर हो गया। टोटल हो गया 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर तय कर दिया, 21 में से 17 हो गया तो बचा 4 पैदल तय किया है। टोटल में से कितना किया है, टोटल मतलब 21 किलोमीटर, तो 4/21 आपका आंसर आ जाएगा। कुल भाग 21 में से 4 हिस्से उसने पैदल तय किए हैं, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालोगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, एक कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता है, बाकी अकुशल है। देखो, एक तरफ तो है कुशल और एक तरफ है अकुशल। कुशल जो है 2/3 है, अकुशल होंगे 1/3, बचे हुए इधर हो गए। अब आगे कहता है, यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9, कुशल वाले जो है 5/9 और अकुशल का 7/8 अस्थायी है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या 292। देखो, दे दिया है अस्थायी, पूछा है स्थायी का मामला है भाई। तो देखो ज़रा,
एक काम कर लो, अगर 5/9 कुशल का 5/9 अस्थाई है तो 4/5 4/9 स्थाई होने चाहिए। अगर 7 अकुशल में अकुशल का 7/8 अस्थाई है तो स्थाई कितने होने चाहिए? 1/8। तो ये स्थाई कर्मचारी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? 8/27 प्लस 1/24 है भाई। टोटल इनको ऐड कर लो, 24/27 का एलसीएम आ जाएगा 27, 216 है भाई, 216, 27 8 यानी 64, 24 निम्मा यानी 9। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 73/216। ये आ गए स्थायी कर्मचारी टोटल। मेरे हिसाब से स्थायी सदस्य हैं, कर्मचारी हैं 292। 73 चौके 292, 216 चौके हो जाएगा 864। कुल कर्मचारी जो हैं आपके 864 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देने वाला है, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए मैं लेके आया था सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आजकल बहुत आ रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाए, जिसका MTS का है और आगे CHSL का भी है, फिर CGL का भी है। पहले CGL है, फिर उसके बाद CHSL है, तो तीनों चारों हैं। और सितंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, तो सभी बच्चे पूरी तरीके से अटल एकदम खड़े होके तैयार रहो कि बस इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहें। चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि आगे भी ऐसी ही चीज़ें आपको मिलती रहें, क्वेश्चंस नए नए मिलते रहें, ट्रिक्स आपको अच्छी मिलती रहें, तो आप जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो कमेंट और लाइक किया करें। ठीक है भाई, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।